दिसंबर को मेरठ में एनआरसी और शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज के बाद शहर के कुछ इलाकों में तशद्दुद के वाकयात पेश आए। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़प में जहां 6 अफराद हलाक हुए, तशद्दुद के कई वीडियो भी वायरल हुए जिनमें पत्थरबाजी और पुलिस फोर्स की कार्रवाई उजागर हुई। ऐसा ही एक वीडियो पुलिस ने भी जारी किया है जिसमें 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों को एक घर और दुकान में बंद करके जलाने या मारने की कोशिश का दावा पुलिस ने किया है। लेकिन वाकये की हकीकत का जायजा लेकर तस्वीर के दोनों रुख को पेश करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं एक रिपोर्ट के जरिए। आप देखें ये रिपोर्ट और मुझे दें इजाजत। आदा 20 दिसंबर को मेरठ के लिसाड़ी रोड, दुनिया का पुल और हापुड़ रोड पर तशद्दुद के अनगिनत वाकयात पेश आए थे। हापुड़ रोड पर सिटी अस्पताल के सामने तशद्दुद के दौरान पत्थरबाजी से बचने के लिए 30 से ज्यादा पुलिस एहलकारों ने सड़क के सामने गली के एक घर में और दुकान में पनाह ली। तकरीबन 2 घंटे बाद फोर्स ने इन पुलिस एहलकारों को इस जगह से रेस्क्यू कराया। इस वाक़े को पुलिस और मुतासरीन ने कुछ यूं बयान किया। जब हम लोग निकले तो हमारे जो सब इंस्पेक्टर था उसने कहा, सर कि ये पथराव और वहाँ आग लगा रहे हैं, मेरी जान बचाइए, क्योंकि वहाँ पे कोई चीज़ भीड़ करीब 10,000 घेर लिया है। और साथ ही साथ रिजवान भी बार बार कह रहा था कि सर 10,000 है, आग लगा रहे हो, साथ साथ में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने स्ट्रेटजी का हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने लिया और एसपी देहात सर आगे हमारे पीछे, चूँकि हो क्या रहा था कि अगर हम आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से बहुत सारी संख्या में घेर ले रहे थे, तो उसमें एसपी देहात साहब ने बैकअप किया। फिर हम लोगों ने पहुँच के वहाँ पर ताला तोड़ा गया और चूँकि आग में अंदर टायर फेंक दिए थे, आग जल चुकी थी और अगर थोड़ा सा भी लेट होता तो शायद हम बहुत बड़ी कैजुअल्टी के सब अच्छा। वहीं इस वीडियो के हवाले से पुलिस एहलकारों को जलाने या मारने की कोशिशों के दावे की हकीकत हमने मकामी लोगों और ऐनी शाहिदीन से जानने की कोशिश की। तस्वीर का दूसरा पहलू भी नजर आया। पुलिस एहलकारों को अपने घर में पनाह देने वाली खातून और मकामी लोगों ने उस रोज पेश आए वाक़े की हकीकत कुछ यूं बयान की है। 20 दिसंबर को बाद नमाज जुमा मेरठ में हुए तशद्दुद में हापुड़ रोड का जो इलाका है वो भी तशद्दुद की आग में जला। और जिस तरह से जो खबरें सामने आईं, एक ख़बर उसमें ऐसी भी थी कि जिसमें ये कहा गया कि पुलिस वालों को यहाँ पर एक मकान में बंद करके जलाने की कोशिश की गई है। आज हम उसी गली में खड़े हैं जहाँ पर वो पुलिस वाले एक मकान में 2.5 से 3 घंटे के तकरीबन कैद रहे जब तक कि तशद्दुद के ये वाक़यात हुए। लेकिन हर तस्वीर के 2 रुख होते हैं। एक रुख जो पुलिस ने बताया कि दंगाइयों ने उन्हें जलाने की कोशिश की, दूसरा जो यहाँ के मकामी लोग बताते हैं। मेरे पीछे ये जो मकान है इसी में बताया जा रहा है कि वो पुलिस वाले 20 से 25 के करीब उनकी तादाद थी और वो इसमें थे। और यहाँ जो खातून रहती हैं उन्होंने उनको अंदर अपने मकान में महफूज किया। और जो दंगाई थे वो इस गली के बाहर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा सा दिखाएंगे वो गली के बाहर, ये जो गली है इसके बाहर वो दंगाई जो है वो आग लगा रहे थे और इस गेट से बाहर की तरफ थे वो, और ये गेट बंद कर लिया गया था। तो और वहाँ से और यहाँ तक का तकरीबन 100 मीटर का ये फासला है। और इसमें जो है इस फासले से ये मकान सड़क से अंदर है तकरीबन 100 मीटर के फासले पे। तो अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो दंगाई बाहर थे और बाहर वो तशद्दुद के वाक़यात हो रहे थे, पुलिस से झड़प हो रही थी और वो पुलिस वाले इस घर में, यहाँ पर मेरे पीछे जो मकान है यहाँ पर महफूज थे। यहाँ पर हमारे साथ मकामी अफराद एक हैं जो ये पूरा वाक़यात उन्होंने अपने मकान से देखे। ये इनके पीछे मकान है। क्या नाम है आपका? मेरा सईद अहमद। सईद अहमद साहब, हकीकत बताइए कि क्या हुआ था उस दिन? हकीकत यही थी कि जो है इधर से जब वो जो है ना दंगाई के पीछे भाग रहे थे, तो है ना वो जो है गली खुली हुई देखी इन्होंने, समझा खुली हुई है, वो थी बंद, इसमें घुस गए। और इसमें घुसने दंगाई के पुलिस वाले घुस गए? कौन घुस? पुलिस वाले घुसे यहाँ, पुलिस वाले घुस गए। जब इन्हें ये जगह नहीं मिली तो एक घर में जो है ना घुस गए हुए, वहाँ महफूज रहे काफ़ी रात लोग महफूज रहे। जब इन्होंने फौज बुलाई, वो जो है ना फौज भी नहीं बुलाई जिसका मकान था जी। लेकिन आपका घर है, इसी घर के बगल में, तो क्या दंगाई यहाँ तक भी आए थे? नहीं, यहाँ नहीं आए, बिल्कुल गेट के बाहर ही रहे हुए, गेट के बाहर ही रहे, गेट बंद हो रहा था जी। हाँ, गेट के बाहर ही रहे। तो अभी पुलिस ने जो ये चीज़ें बताने की कोशिश की है कि उनको जलाने की कोशिश की गई, क्या आपको यहाँ आग कोई नहीं लगी,
ना कोई आग लगाई, ना कोई सड़क पे लग रही थी आग, तो पल्ली तरफ। हाँ, यहाँ नहीं थी बिल्कुल भी। नफीसा जी, उस दिन क्या हुआ था और किस तरह से वो लोग फिर यहाँ से गए पुलिस वाले? वो ऐसा था भाई साहब, बाहर जो थे कुछ दंगा कर रहे थे, तो बाहर के बाहर ही थे, अंदर नहीं आया था। एक पुलिस वाले आए, वो जो थे अंदर गली में आ गए। मैंने गेट खुला, मेरा गेट खुला हुआ था, वो ऊपर आ गए। मैंने उन्हें बड़े प्यार से बिठाया और पानी वानी भी पिलाया, दोनों भी पिया। 1-1.5 घंटे वो लोग यहाँ पे रहे। 3 मंजिल का मकान है, 3वें मंजिल में वो आ गए थे, नीचे दुकान में भी थे। वैसे बाहर का कोई अंदर नहीं आया, ना कोई डीला पत्थर मतलब बरसाया उन्होंने, लेकिन अंदर कोई लोग आए नहीं, बच्चे वगैरह कोई नहीं आए। और बड़े आराम से वो चले गए, नहीं कोई बंद करा किसी ने, नहीं किसी ने रोका, कोई बात ऐसी हुई नहीं है। 2-2.5 घंटे महफूज रहे। 2-2.5 घंटे महफूज रहना बहुत बड़ी बात है। खुदा ना खास्ता अगर किसी दंगाइयों को शरारत करनी होती तो मैं समझता हूँ इतनी देर नहीं लगती। कोई भी उसके अंदर आग लगा के उनको ख़त्म कर सकता था, लेकिन ऐसी कोई नियत नहीं थी, ना ऐसा कोई इरादा था। रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो क्लिप जारी करके पुलिस एहलकारों को जलाकर मारने की किसी साजिश की इस थ्योरी पर मकामी जिम्मेदारान ने भी सवाल उठाए हैं। हमारा मकसद ये है कि हकीकत जो है वो सामने आए, तस्वीर के दोनों रुख आपके सामने आप तक पहुँचे। पुलिस एहलकार इस घर में महफूज रहे हैं 2.5 घंटे तक और उनको किसी तरह की एक खरोंच भी नहीं आई। पुलिस आई और उनको हिफाजत के साथ निकाल कर लेकर गई। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ तंजीर अंसार, न्यूज़ 18 उर्दू, मेरठ।